देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित जयपुर का प्रसिद्ध मलाई घेवर एवं गुजिया, मीठी पापड़ी आदि उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जो हमारे वर्तमान एओ के ऊपर जो भी निराधार और झूठे अपराध आरोप जो लगाए गए हैं उसका मैं खंडन करती हूँ। और अगर अपने भाइयों के लिए मुझे योगी जी तक भी जाना पड़ेगा तो हमारी पूरी महिला शक्ति वहां जाएगी। हमें इंसाफ चाहिए, हम झूठा आरोप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। आप ना परिचय देके बताइए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई है? प्रेस वार्ता क्यों बुलाई है? जी नमस्कार, मेरा नाम गौरव वर्मानी है। रिवराइट सोसाइटी राजनगर रेसिडेंशियल गाज़ियाबाद रिवराइट सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ मैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन आज मुद्दा है हमारा, जो कि हमारी पूर्व सचिव डॉक्टर रितु चौधरी जी, जो कि हमारे सदस्य में इलेक्शन जीत के 23 फरवरी में आई थी और हमारे साथ हम 10 लोग सब इलेक्शन जीते थे। उनमें से रितु चौधरी जी ही शुरू में जो उन्होंने पहले भी कई बार हमारे साथ कई चीज़ों में बातचीत हुई है कि अध्यक्ष पद चाहिए उनको। और जब हमारा सिलेक्शन हो रहा था तब सभी चुनाव में जीतने आए हुए बोर्ड मीटिंग में ये बोला गया कि अपना जितनी भी मेजॉरिटी रहेगी उसी हिसाब से हम चुनाव के थ्रू हम लोग अपना सबका पद चुनेंगे, जिसमें कि मैं गौरव वर्मानी, मुझे अच्छे वोट मिले थे बोर्ड मीटिंग में और उसमें मुझे अध्यक्ष चुना गया था। उसके विपरीत रही हर दिन से, तब से 23 फरवरी से अब तक कई सारी बातों में थोड़ा सा झगड़ा भी रहा, थोड़ा मनाना भी रहा, वो सब चलता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये देखा कि हम एकजुट होकर काम करें, हमने किया भी। और काफ़ी सारी अनियमितताएं जो पाई गई थी हमने उसको कई बार नकारा भी कि कोई बात नहीं, हम नकारते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो निवासी है हमें बड़े प्यार से चुना है और हम अच्छे से इस सोसाइटी को चला सके। हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी अनियमितताएं दिखती गई है। कई सारे अनियमितताएं जो है, जो दिखी है, वो हमने स्क्रीनशॉट के तौर पे, ऑडियो रिकॉर्डिंग के तौर पे कई सारी एविडेंसेस हमारे पास है जो कि हमने रखे हुए थे। बट क्या अनियमितता है? बताइए क्या अनियमितता क्या है? अनियमितताएं बहुत सारी है, जैसे कि काम को लेके, जैसे कि कई सारी सचिव पद में जो ये रही हैं तो उनका जो काम होता है उसको ये बखूबी संभाल नहीं पाई है, क्योंकि उसमें कई सारे MOM बनने होते हैं, कई सारे पत्राचार करना होता है, कई सारी चीज़ें ऐसे होती है जो इनके सचिव पद के अकॉर्डिंग करना चाहिए, जो इनको पहले शुरू में बोला भी गया था कि ये कार्यभार संभालना आसान नहीं है। जो ये पूरा टाइम भी नहीं दे पाती थी, एक एक घंटा बस आई और चली गई थी। क्लिनिक में टाइम होता है, क्योंकि हमने पहले ही इनको बोला था कि आप एक तो महिला भी है, ऊपर से आपका क्लिनिक भी चलता है, आप व्यस्त रहती हैं, तो आप फिर भी सोच के लीजिएगा। तो इन्होंने ज़बरदस्ती जोर डाल के बहुत सारी बातें हुई थी, काफ़ी सारी महिलाएं भी हमारे साथ आई थी और तब जाके जोर डाल के इनको सचिव पद दिलवाया गया था। उसके बावजूद ये माने नहीं, लेकिन लिया। उसके बाद वही चीज़ जो हमने बोला था वो दोहराई गई है। ना तो ये समय दे पा रही थी, ना कई MOM बन पाए। कई सारी अनियमितताएं और भी चीज़ है जो हम अभी नहीं, अगली मीटिंग में बता पाएंगे। और हमने डिप्टी रजिस्ट्रार में सबमिट कर दिया है, तो हमने उसके लिए बताया। अनियमितताएं दिखने के बाद हमने, जब बहुत सारी अनियमितताएं इतनी अधिक मात्रा में हो चुकी थी, तब बोर्ड ने डिसीजन लिया, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग लिया और यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग लिया, क्योंकि हमने उनको अपने टीम से हटाया नहीं है, हमने उनको पद चेंज किया है। हमने पद चेंज करने का हमने सारा सिस्टम पूछा यूपी अपार्टमेंट एक्ट के थ्रू, किस तरीके से पद को चेंज किया जाता है, क्योंकि अगर इनसे नहीं संभाला जा रहा, ये तब भी रहे, हमने इनको बोला एग्जीक्यूटिव मेंबर बन के रहे, और जैसा काम ये करना चाह रही है वह वैसा एग्जीक्यूटिव मेंबर बन के भी किया जा सकता है। हमने यही बोला है और यही हमने डॉक्यूमेंट सबमिट भी करा दिए थे डिप्टी रजिस्ट्रार में। जब इनको पता लगा कि ये सारी बातें हो चुकी है, हमने इनको बताया अपने पत्राचार के माध्यम से, ये इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए कि हम ये नहीं करना चाह रहे। फिर हमने कैसे भी करके इनको स्पीड पोस्ट के थ्रू लेटर भिजवाया इनके पास। जब इनके पास मिला स्पीड पोस्ट के थ्रू 2-4 दिन बाद, उसके बाद इन्होंने क्या करा कि रजिस्टर पे जाके कंप्लेंट कर दी है। फिर उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी झूठे आरोप लगा के FIR दर्ज करी है, जिसमें बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो कि हमारे हिसाब से और हमारे सभी निवासी बता सकते हैं कि हम उस चरित्र के नहीं हैं जो इन्होंने चरित्र साबित करना चाहा है।
वो बहुत आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? आरोप ये लगाया है कि मैं क्लिनिक से आती हूँ, ये सभी उपरोक्त व्यक्ति जिनके नाम लिए गए हैं उनमें मैं हूँ और आलोक शर्मा जी है, रिंकित रावल है, योगेश शर्मा जी है और शलभ गुप्ता जी है। हम सभी लगभग 6 लोग हैं और इन लोगों के नाम पे ये बोला गया कि आते हैं ये गलत शब्द यूज़ करते हैं, गलत निगाहों से देखते हैं। ये सारे आरोप इस तरीके के लगाए गए हैं जो आज तक नहीं हुए। बिल्कुल सब निरस्त है। अच्छा, अगली कार्रवाई जैसे कि हमने अभी कंप्लेंट करनी है, चाहे वो डीसीपी लेवल पे हो, चाहे वो यूपी के हमारे योगी जी के पास हमें कंप्लेंट करनी पड़े, हम उस तक जाएंगे। हमें सारी मलाई सारे निवासी हमारे साथ हैं और हमें पता है कि हम बिल्कुल सही है और सत्य हमेशा जीत होती है। सत्य की। अध्यक्ष जी, मेरा कहना है क्या आप एक तरफा कार्रवाई तो नहीं हो रही है, दो बच्चों की कार्रवाई हो रही है? अभी फिलहाल एक तरफा लिखी गई है, कार्रवाई हुई नहीं है अभी सिर्फ रिपोर्ट बनी है और उस पर कार्रवाई होनी बाकी है। अभी हमारी तरफ से भी जवाब जाएगा और आपके माध्यम से हम सभी निवासियों तक पहुँचाएंगे। आपके समर्थन में कितने लोग हैं? हमारे समर्थन में तो पूरी सोसाइटी हमारे साथ है। हमारे पास सारे मैसेजेस, हमारे पास कॉल, सभी माताओं बहनों का प्यार आप देख पा रहे होंगे कि सभी माताएं बहनें हमारे साथ आई हुई है और बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो अभी नहीं आ पा रही क्योंकि आज तीज का त्यौहार है। मैंने उनको बोला कि त्यौहार मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि अच्छे से सारी चीज़ें हो, लेकिन सारे निवासी हमारे साथ है। आपके चरित्र को हनन किया, हनन कर रहा हूं। हाँ, चरित्र का हनन करते हुए इन्होंने ऐसे अपने आप को दर्शाया कि ये लोग अपने इस चरित्र में मतलब छेड़खानी में रहते हैं, ये सब है और सारे निवासी जानते हैं कि हम इस तरीके के नहीं हैं। 6 लोगों पे आरोप लगाया। 7वां जो नाम लिखा है वो अभी कोई ऐसा नाम नहीं लिखा है, अज्ञात व्यक्ति लिखा है। तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, काफ़ी सेक्शन लग चुके हैं। ये है तो शर्मा है जो ये आरोप लगाए हैं, जो बता रहे हैं, क्या जो आरोप सच है या निराधार है? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी। मैं सोसाइटी में पिछले 5 वर्षों से हूँ और जब ये इलेक्शन हुए थे तब भी मैं इन लोगों के साथ थी और ये एओए टीम हम सबके समर्थन से और हमारी सजेशन से ही आई है और इन लोगों ने बहुत मेहनत की, सभी ने बहुत मेहनत की इस टीम के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहती हूँ, आपके पद, पैसा, सबका झगड़ा हो सकता है, लेकिन आप निराधार मतलब वो नहीं लगा सकते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आरोप नहीं लगा सकते। इन सभी लोगों को, जैसे गौरव वर्मानी जी हैं, विंकित भाई यहाँ हैं, आलोक जी हैं और इसके अलावा हमारे ये हैं राजीव जी हैं, जो भी हैं, मतलब ये सभी मेरे भाई जैसे हैं और इन लोगों को कभी मैंने तो नहीं देखा और मेरे जितना भी ग्रुप है, मेरी जितनी सहेलियाँ यहाँ पे रहती हैं, किसी ने भी कभी क्वेश्चन नहीं किया कि इनकी निगाहें गलत हैं या कभी इन्होंने किसी से ऊंची आवाज़ में बात की होगी। इनफैक्ट आलोक शर्मा जी तो सर झुका के इतना बात करते हैं, मतलब उनका एक अदब से जिस तरह से वो बात करते हैं। साजिश तो नहीं है, साजिश के तहत है या बड़ी बनाई बात है? ये एक सोची समझी साजिश ही कही जाएगी ये, क्योंकि जो चीज़ हमने देखी नहीं वो अचानक से कैसे आ गई। आप 4 महीने उनके साथ रही हैं, आप 4 महीने से काम कर रही हैं, अचानक से वो आपको एक दिन छेड़ने लग गए, तो ये गलत चीज़ें हैं। थैंक यू। क्या जो इन 6 जो पदाधिकारी हैं एओ के, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो बताइए। देखिए, आरोप सही है या गलत है, ये तो गलत तो सोचना भी, आरोप सही है तो सोचना भी बहुत दूर की बात है। इन बच्चों की अमर्यादित भाषा भी नहीं है, तो हम उनके ऊपर अश्लील हरकतों का अगर आरोप लगाते हैं तो ये मेरे लिए, मैं इनकी माँ के बराबर हूँ और मुझे ये सुनना और सोचना भी इतना गलत लगा कि वैसे मैं इन लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन जब मैंने ये सुना तो ये मेरे बिल्कुल बच्चों के बराबर हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो गंदी निगाह उठाकर, यहाँ अच्छी से अच्छी लेडीज़ भी रहती हैं, पर इन लोगों का बोलना चालना, और इतने धार्मिक प्रवृत्ति के बच्चे हैं ये, इन बच्चों के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे तो मैं भी चुप नहीं रही और मैंने भी ये बोला कि भाई मेरे को ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश हो सकती है, इसमें इन बच्चों का कहीं और कहीं भी हाथ नहीं होगा। मेरा नाम बकुल मंगला है। अच्छा, ये जो 6 लोगों पे आरोप लगे हुए हैं, इससे पहले क्या कभी इन पे आरोप ऐसे लगे हैं? कभी नहीं। इनफैक्ट जब से ये ग्रुप बना है, जब ये एक मंच शुरू हुआ था जिसका नाम जनाधार है, मैं इससे बिल्कुल शुरू से जुड़ी हुई हूँ और आज तक एक सुई के बराबर भी गलत बात या गलत वाक्य, मतलब एक शब्द तक कभी गलत मैंने नहीं सुना। मैं हर मीटिंग में जाती हूँ, हर तरह के ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैं सारे चुनाव के सारे प्रचार का हिस्सा रही हूँ, चुनाव जीतने के बाद भी हर जगह मैं शामिल रही हूँ।
कभी भी एक शब्द भी गलत नहीं निकला, बल्कि बहुत ही सौम्यता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ ये सभी व्यवहार करते हैं। मुझे बहुत दुखद लगा जब मुझे इस तरह के एलिगेशंस को मैंने पढ़ा। इसमें से सुई बराबर भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। क्या मंशा है उनकी जो जिन्होंने आरोप लगाए? शायद राजनीतिक रूप से वो और ज़्यादा मजबूत होना चाहती हैं, और इसके लिए किसी के सर पे पैर रख के तो बढ़ना पड़ेगा आगे। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप वुमेन कार्ड खेलो या वुमेन विक्टिम बन के दिखाओ। सीनियर आप ही हैं। हाँ जी। और जो ये 6 लोग हैं, इनके आरोप जो लगा हुआ है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आप उन्हें काफ़ी समय से जानती हुई, आपके बच्चे जैसे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं 4 महीने से इन बच्चों को देख रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से ये अपना काम कर रहे हैं और साइलेंटली कर रहे हैं। ये नहीं है कोई किसी को मतलब बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनको तंग करने के लिए ऐसे आरोप लगाए इन लोगों के ऊपर कि ये अपने सिट डाउन हो जाए, चार्ज छोड़ दें। राजनीतिक सारी चालें हैं, ये निराधार है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, हमारे तो बच्चे जैसे हैं सारे। गीतांजलि सिंह है। अच्छा, ये जो आरोप लग रहे हैं, इसकी वजह क्या आप मानती हैं? अब ऐसे आरोप तो राजनीतिक फ़ायदे के लिए ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत नहीं जानती चीज़ों के बारे में। बट जब तक मैं भैया लोगों के साथ काम कर रही हूँ, करीब जनवरी से मैं जुड़ी हुई हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसमें एक टीम जनाधिकार का निर्माण हुआ था, और सब लोग उसमें जुड़ते गए और मेरे ख्याल से आज इस समय 900-950 लोग हैं जो उसमें एक विचार के साथ जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं उसमें ये था कि जो पुरानी एओ थी, जो 8 साल से काम कर रही थी, उसके कुछ काम ऐसे थे जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। तो हम लोगों को सिर्फ माइंड में ये था कि कोई नया टीम अगर आ रहा है तो उसको एक मौका देना चाहिए, और अगर जनमत के थ्रू वो आया है तो उसकी रिस्पेक्ट हम सबको करनी चाहिए, चाहे पुराने एओ के लोग हों या नए हों। और जब आए हैं तो उनको पूरा 1 साल दो, उनको परेशान मत करो, अड़ंगे मत लगाओ। और ये अड़ंगे लगाने का ही तरीका है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी जिनके पे एलिगेशन लगे हैं या और भी जो टीम मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी ऐसा है। और अगर ऐसा होगा तो शायद सबसे पहले मैं उसके लिए स्टेप लूँगी आगे, मुझे डर नहीं लगता। जी, आपका नाम? मेरा नाम शालिनी अग्रवाल। मैं यहीं 19 टावर में रहती हूँ। 70 टावर में सारे ये मेरे भाई हैं जो हमेशा मेरे लिए काम भी आते हैं। पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि एक लेडीज़ में 6 सेंस होती है। अगर वो गलत आदमी होते हैं तो वो उसके साथ जाते ही नहीं है। जहाँ तक मैं हूँ, मैं अपने लिए पर्सनल बात रखती हूँ, अगर उसको ये गलत लग रहे थे तो मेरी सोच में उनको उसके साथ जाना ही नहीं था। क्योंकि मैं DU की पढ़ी हुई हूँ, मुझे पता है कि एक लेडीज़ में हमेशा ये होता है कि अगर वो आदमी वो एकदम में पहचान लेती है, इतनी वो पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर है, तो ये चीज़ में उनको आना ही नहीं था। और अगर आई हैं और ऐसे आरोप लग रहे हैं और अभी तक नहीं लगे, ये भी सोचने वाला विषय है कि अभी तक नहीं लगे और आज लग गए, तो कहीं ना कहीं तो घपला घोटा है। ये तो आप भी समझ रहे हैं। वुमेन कार्ड आजकल हर जगह, मेट्रो में हर जगह लेडीज़ अप्लाई करती है। जिनको अधिकार मिलते हैं वो यूज़ नहीं करती, और बेमतलब की लेडीज़, ऐसी ही लेडीज़ फ़ायदा उठा जाती हैं। बस मेरा यही कहना है कि प्लीज़ सभी लेडीज़ से ये वुमेन कार्ड ना अप्लाई करें, क्योंकि जेंट्स की भी एक इज्जत होती है, वो भी अपनी फैमिली से आता है, उसकी भी बहन भाई बेटी होती है घर में, क्या राजनीति हो क्या कहीं भी हो। अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुई। मेरे यहाँ किराएदार थे, बहुत बदतमीज हैं वो। इन लोगों ने ऐसा सपोर्ट किया दिन रात मेरा, मैं उसके लिए आज आभारी हूँ इन लोगों की। ये मेरे घर आए, उनसे बात करी, चाहते तो वो किराए पर था, उसका सामान भी फेंक सकते थे गौरव जी, मगर नहीं, उसको भी अदब से बताया, उसको भी कानूनी दायरे में रखकर, कोई गंदी लैंग्वेज नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं तो ऐसे में अगर कोई थर्ड पर्सन होता, हो सकता है गुंडागर्दी की आवाज़ करता, मगर नहीं, हमने भी कहा मर्यादा से करो, और उन्होंने भी मर्यादा रखकर उसको टाइम दिया, पुलिस के साथ बात करी और हमारा सपोर्ट किया। ऐसे मैं इनके साथ कैसे कह दूँ कि ये गलत है? गलत होते तो शायद उनकी भी बेटी बड़ी थी, कुछ बोल सकते थे, नहीं, इन्होंने हाथ जोड़कर उससे बातें करी, तो उससे यही लगता है कि गलत नहीं। और फिर मैं आपको लास्ट में ये कहती हूँ, हर एक लेडीज़ की 6 सेंस जरूर होती है। आज 2-3 साल का बच्चा भी बता देगा खड़े होकर कि पापा मैं उसके साथ नहीं पढ़ूंगी, मैं वो टीचर अच्छा नहीं है। हर एक स्कूल में एजुकेशन पढ़ाई जाती है सर, तो ये फिर भी ऐसी सोच, इसके लिए बहुत बहुत बुरा लग रहा है। बस कोई भी करे लेडीज़, क्या रितु चौधरी और कोई
वो लगा हुआ है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम दीपशिखा सिंह है। अच्छा, रिवर हाइट का जो आपसी सोसाइटी है, इनके जो है इस सोसाइटी के बारे में पूरे गाजियाबाद में एक अच्छी बात है कि ये सोसाइटी बहुत ही मजबूत है और आपस में मिलजुल के लोग काम करते हैं। ऐसा आरोप आपकी पहली बार लगा है इस सोसाइटी में, वो भी 6 लोगों पे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भैया ये आरोप एक राजनीति की इसको मान के चलिए। आप 4 महीने से आप सचिव हो, तब आप कुछ नहीं बोल रहे हो। जब आपकी अनियमितताएं सामने आ रही हैं तो आपको सचिव पद से जब हटाया गया है तब आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे संग तो गलत हो रहा था, मेरे संग अत्याचार हो रहा था। जिस मीटिंग में वो होती थी वो अकेली लेडी नहीं होती थी, हम लोग भी साथ में होते थे। हम लोगों को क्यों नहीं महसूस हुआ कि ये इसको गलत तरीके से, भाई हर आदमी नोटिस करता है कि कौन किसको कैसे देख रहा है। जब सब लोग बैठे हैं तो हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि भाई ये इसकी निगाह इसके लिए गलत है। सब बैठे हैं, आपको ही लग रहा है सिर्फ कि आपको सब गलत निगाह से देख रहे हैं, आपको घूर रहे हैं, आपके संग मिसबिहेव कर रहे हैं। तो ये एक सब पूरा झूठ है, इसमें कहीं भी सच्चाई तनिक मात्र नहीं है। निराधार है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग वहाँ प्रेजेंट रहते थे। अकेली लेडी वो कभी नहीं रही रूम में। हम लोग भी 90%, 1-8% होगा कि नहीं होती होंगी, वरना कोई ना कोई लेडी किसी ना किसी उसमें मीटिंग में होती ही है। कोई भी डिसीजन लेना होता है 10 लोग में 2 लेडीज होती है उसमें कि भाई ये सही है, अपना ओपिनियन रखने के लिए सब होते ही हैं वहाँ पे। मेरा नाम विंकित रावल है। मैं 23 फरवरी 2025 को चुनाव हुए थे, उसमें एओए मेंबर की हैसियत से जीत के आया था और एओए टीम का हिस्सा हूँ। तो आपके ऊपर जो आरोप लगा है उसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो जो आरोप लगाने वाली महिला हैं वो हमारे साथ चुनाव लड़ी। रात में हमने 10, 11, 12 बजे तक चुनाव प्रचार किया, साथ में खाना खाया, सब बैठे घूमे, सब कुछ किया। और असल में क्या था कि ये आइडिया महिला को साथ लाने का आइडिया मेरा ही था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि महिला को साथ लेके चलेंगे तो शायद कोऑर्डिनेशन ना बने या कुछ हो, अंडरस्टैंडिंग ना बने। लेकिन हमारा जो थॉट था कि महिलाओं को भी सोसाइटी में भागीदारी मिलनी चाहिए, राइट। सो हमने उनको चुनाव लड़ाया, सोसाइटी में भागीदारी दी, ठीक है, और उनको चुनाव बहुमत से जिताया। हमने जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, सब जितने भी लोग हैं, सब ने, जैसे सबको पता है हम सब प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है। वो भी शाम को क्लिनिक जाती थी, लेकिन ये पीछे से हम सब लोग, सारी महिलाएं उनके लिए वोट मांगते थे, हम सब काम करते थे उनको, और उनको बहुमत से बहुत भारी मतों से जिता के भी लाए। उसके बाद जब चुनाव जीत के हम लोग आए, तो चुनाव जीतने के बाद क्या होता है कि सोसाइटी 10 मेंबर चुनती है। 10 मेंबर अपना अध्यक्ष, अपना सचिव, अपना कोषाध्यक्ष चुनते हैं, राइट। सो अगर हमारे मन में कोई द्वेष भाव की कोई भी दिक्कत होती, सचिव सबसे महत्वपूर्ण पद होता है सोसाइटी चलाने के लिए। प्रेसिडेंट गवर्न करता है, सचिव चलाता है, सारा सचिव मालिक होता है सोसाइटी चलाने के लिए, राइट। तो सचिव जैसा एक महत्वपूर्ण पद हम 10 लोगों ने उनको दिया। हम 10 लोग चुन के आए थे, हमने उनको वोट अपना डाल के सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद दिया, ताकि महिला सम्मान बना रहे और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने कदम लिया। और हमारा प्रयास ये भी है, हमारे मैनिफेस्टो में भी था, हमने डिस्कस भी किया, अगली बार टीम बनाएंगे तो शायद हम 5-5 का रेशियो रखेंगे, 5 महिला और 5 जेंट्स, जिससे कि महिलाएं घर से बाहर निकलें और सोसाइटी में अपनी भागीदारी दें। तो किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भाव, कोई असामाजिक भाषा का यूज कुछ नहीं हुआ यहाँ। लेकिन वो अलग बात है कि हम लोग समय समय पर, देखो आप महत्वपूर्ण पद पे अगर रहते हो तो आप ना महिला होते हो ना पुरुष होते हो, आप एक पदाधिकारी होते हो। सवाल पूछना हमारा हक है, जनता का हक है। हमने सवाल पूछे, बहुत मर्यादित भाषा में सवाल पूछे, उस सारे एविडेंस हम लोग पुलिस को दे देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक महिला ने कल ग्रुप में लिखा था कि इस तरह अगर महिलाएं आरोप लगाती रहेंगी तो महिलाओं के लिए आगे रास्ते बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, किसी भी एक व्यक्ति से पूरा समाज गंदा नहीं होता है। हम आगे भी महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे। और एओए में हमने अपना एक टीम बनाई है महिलाओं की, जो सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम केवल महिलाएं ऑर्गेनाइज कर रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं। वो घर से बाहर निकल के इतने अच्छे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रही हैं, शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमने महिलाओं को प्रायोरिटी देते हो। इन्हीं सही महिलाओं में से कुछ लोग हैं जो आई हैं प्रोग्राम, इन्होंने भी फैसिलिटेशन किया है, बच्चों को रिवॉर्ड दिया है। सो महिलाओं को महिला सम्मान इस एओए के लिए सर्वोपरि है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, इनसे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अभी भी नहीं करें और आगे भी नहीं करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है। आपके ऊपर आरोप लगे, क्या आपने अपना पक्ष रखा पुलिस प्रशासन? अभी जो आरोप लगे हैं, आईओ साहब शायद छुट्टी में, अभी तक पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन यस, जो भी हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम खुद या फिर कांटेक्ट करेंगे पुलिस से। कितने आरोप लगे? कितने आरोप लगे? हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो थोड़े घिनौने हैं कि हम लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी, लेकिन उसमें कभी कोई आरोप 4, 5, 6 3, 4, 5 धाराएं हैं। लेकिन धाराओं वो
तथ्यविहीन धाराएं हैं सारी। अपना पक्ष क्यों नहीं रख पाए अभी आयो साहब छुट्टी पे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, उनको हम अपना पक्ष रखेंगे। सारे एविडेंस हमारे पास हैं, हमने किसी भी तरह कोई बदतमीजी नहीं की। और दूसरा, अगर कोई भी किसी भी तरीके का हमने बदतमीजी की है किसी से, तो कानून अपना काम करेगा। क्या बोलेंगे? तो कुछ अनियमितताएं हमने देखी, हम सोसाइटी में मेंबर हैं, हमने लिखित में सवाल पूछे, वो सवालों की कॉपी भी पुलिस स्टेशन में जमा कर दी जाएगी कि हमने ये सवाल पूछे हैं जो हमारा हक बनता है। उसके अलावा किसी तरह की कोई बदतमीजी ना किसी से हुई है, ना आगे कोई होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही ऐसा होता है कि कभी कभी मत भ्रष्ट हो जाता है आदमी, जल्दी शायद ठीक हो जाएंगी और वापसी करेंगी। धन्यवाद। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्जवल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है।